तो हे मूवी लवर्स, नॉट अ मूवी लवर की आज की वीडियो होने वाली है जोकर मूवी पर। आप सब मुझे और भी मूवी और सीरीज रेकमेंड कर सकते हैं। तो इस कहानी में एक क्लाउन होता है जिसे एक बहुत ही ग्रेट स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। ये उसका सपना होता है। इस क्लाउन का नाम आर्थर होता है और आर्थर अपनी मम्मी के साथ एक क्राइम सिटी गॉथम में रहता है। आर्थर को एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होता है जिसकी वजह से वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में बेवजह जोर जोर से हंसने लग जाता है। आर्थर अपने इस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट भी करवा रहा होता है फ्री की सोशल सर्विसेज के ऊपर। एक दिन आर्थर को बहुत सारे बच्चे बेवजह बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, इसलिए आर्थर का दोस्त रैंडल आर्थर को गन रखने की सलाह देता है सेल्फ डिफेंस के लिए। आर्थर अपनी नेबर सोफी के साथ रिलेशन भी शुरू कर देता है और सोफी एक सिंगल मदर होती है। आर्थर कॉमेडी क्लब में कॉमेडी भी करता है और वहाँ पर सोफी भी उसे देखने आती है, लेकिन उसके बाद आर्थर को अपनी जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि आर्थर ने अपने पास गन रख रखी थी और वही गन बच्चों के बीच उससे गलती से बाहर आ जाती है। फिर आर्थर अपनी सफाई में कहता है कि ये गन तो उसे रैंडल ने दी है सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन रैंडल इस चीज के लिए मना कर देता है। रैंडल झूठ बोल देता है कि मैंने आर्थर को कोई गन नहीं दी, अपनी नौकरी बचाने के लिए। फिर आर्थर अपने क्लाउन के मेकअप में सबवे से घर जा रहा होता है और उसी सबवे में आर्थर को 3 बिजनेसमैन बेवजह मारने लग जाते हैं और वो तीनों बिजनेसमैन नशे में धुत होते हैं और वो वेन एंटरप्राइजेस के लिए काम करते हैं। आर्थर फिर सेल्फ डिफेंस करने के लिए गन निकालता है और 2 को तो मार देता है और तीसरा वहाँ से भागता है और आर्थर उसका पीछा करता है और तीसरे वाले का मर्डर कर देता है। इन मर्डर्स के होने के बाद जिस कंपनी के लिए ये लोग काम करते थे यानी वेन एंटरप्राइजेस, तो वेन एंटरप्राइजेस का मालिक थॉमस वेन टीवी पर इन मर्डर्स पर दुख जताता है, लेकिन पूरे शहर में दंगे भड़क जाते हैं और जितने भी दंगाई होते हैं वो भी क्लाउन का मेकअप करके रखते हैं क्योंकि वो लोग उस जोकर को जता रहे होते हैं जिसने उन तीनों लोगों को मारा। फिर बजट की दिक्कत की वजह से शहर में से फ्री की जो मेडिकेशन होती है उसको हटा दिया जाता है, जिस वजह से आर्थर का फ्री का ट्रीटमेंट भी रुक जाता है। फिर उसके बाद सोफी आर्थर का कॉमेडी शो देखने जाती है जो कि बहुत बुरा जाता है। आर्थर के जोक्स पर कोई नहीं हंसता और आर्थर अपने डिसऑर्डर की वजह से अपने ही जोक्स पर बहुत हंसने लग जाता है। आर्थर को फिर अपनी मम्मी का एक लेटर मिलता है और वो लेटर आर्थर की मम्मी थॉमस वेन को भेज रही थी और आर्थर को ये पता पड़ता है कि आर्थर थॉमस वेन का नाजायज बेटा है। आर्थर फिर अपने पापा यानी थॉमस वेन के घर पर जाता है जो कि घर नहीं होता, एक महल होता है, और वहाँ पर आर्थर की मुलाकात अपने छोटे भाई यानी थॉमस वेन के बेटे से होती है जिसका नाम होता है ब्रूस वेन। लेकिन आर्थर को वहाँ से सिक्योरिटी की वजह से भागना पड़ता है और इसी के ही बाद आर्थर की मम्मी को दौरा पड़ता है और उन्हें हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है। और फिर ठीक इसी के बाद आर्थर जिस इंसान को कॉमेडी के करियर में अपना रोल मॉडल समझता है, मतलब जिसकी तरह आर्थर बनना चाहता है कॉमेडी के करियर में, उस इंसान का नाम मरे होता है और वो मरे आर्थर के उस शो का मजाक उड़ाता है जो शो आर्थर से फेल हो गया था। यानी आर्थर के जिस शो में कोई भी नहीं हंस रहा था, सिर्फ वही हंसे जा रहा था पागल की तरह, उस वाले शो की रिकॉर्डिंग का ये इंसान मजाक बना रहा होता है अपने टीवी शो पर और आर्थर को ये एक निकनेम दे देता है जोकर कहकर। फिर आर्थर एक अमीरों के फिल्म थिएटर में जाता है और वहाँ पर आर्थर थॉमस वेन को कन्फ्रंट करता है और वहाँ पर थॉमस वेन आर्थर को सच्चाई बताता है कि आर्थर थॉमस वेन का कोई बेटा नहीं है और ना ही आर्थर अपनी खुद की मम्मी का सगा बेटा है। आर्थर को तो खुद उसकी मम्मी ने अडॉप्ट किया था। आर्थर को थॉमस की बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए आर्थर शहर के आर्कम स्टेट हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ पर आर्थर अपनी मम्मी की फाइल को चुराता है और उस फाइल से आर्थर को पता पड़ता है कि उसकी मम्मी एक नार्सिसिस्ट थी जिसने आर्थर को अडॉप्ट किया और 1950s के समय में आर्थर की मम्मी वेन खानदान के लिए नौकरानी का काम करती थी। फिर आर्थर की मम्मी ने आर्थर को अपने बुरे बॉयफ्रेंड के साथ पाला पोसा और फिर आर्थर की मम्मी का जो बॉयफ्रेंड था वो जेल में एक दिन मर गया और फिर उसी की वजह से आर्थर की मम्मी को इस स्टेट हॉस्पिटल में डाला गया था। आर्थर पूरा टूट जाता है और फिर आर्थर अपनी लवर सोफी के घर पर जाता है और वहाँ पर सोफी आर्थर को अपने घर से जाने को कहती है एंड हमें और आर्थर को पता पड़ता है कि सोफी के साथ उसका कोई रिलेशन था ही नहीं। जो कुछ भी उसने देखा था वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, उसके ख्याली पुलाव थे, उसका एक इल्यूजन था। असली में सोफी के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं था। फिर अगले दिन आर्थर अपनी मम्मी को तकिए से मार देता है। फिर क्योंकि आर्थर के रोल मॉडल मरे ने आर्थर का मजाक उड़ाया था अपने शो पर, जिस वजह से आर्थर की जो कॉमेडी क्लिप्स थी, जो वीडियोस थी, वो
बहुत वायरल हो जाती है, जिस वजह से मरे के शो पर खुद आर्थर को इनवाइट किया जाता है। फिर आर्थर प्लान करता है कि वो मरे के शो पर जाएगा और बीच शो में ही सुसाइड कर लेगा। फिर आर्थर क्लाउन का मेकअप कर रहा होता है और तभी आर्थर के घर पर उसके दो दोस्त रैंडल और गैरी वहाँ पर आते हैं। आर्थर फिर गुस्से में रैंडल को मार देता है, क्योंकि रैंडल की वजह से ही आर्थर की नौकरी चली गई थी। और आर्थर अपने दूसरे दोस्त गैरी को छोड़ देता है, क्योंकि गैरी ने कभी भी आर्थर के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। फिर आर्थर मरे के शो पर जा रहा होता है और तभी दो डिटेक्टिव्स आर्थर का पीछा करते करते आर्थर के पास पहुंच जाते हैं और उस पूरी जगह पर प्रोटेस्टर्स भी होते हैं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी एक डिटेक्टिव से गलती से एक प्रोटेस्टर पर गोली चल जाती है और वो मर जाता है, जिस वजह से वहाँ पर दंगे भड़क जाते हैं और उन्हीं दंगों के बीच आर्थर वहाँ से भाग जाता है। फिर मरे का शो शुरू होने से पहले आर्थर मरे से कहता है कि शो पर मरे आर्थर को जोकर कहकर इनवाइट करे, यानी टेलीविजन पर आर्थर नाम की जगह जोकर नाम यूज किया जाए आर्थर के लिए। और तो और आर्थर को अपना जोकर वाला नाम मरे ने ही दिया था अपने पिछले शो पर। फिर आर्थर मरे के शो पर अपने बहुत ही बकवास वाले जोक्स को सुना रहा होता है और फिर कन्फेस करता है कि उसने सबवे पर 3 लोगों को मारा और किस तरह सोसाइटी ने आर्थर को बिल्कुल एक कीड़े से भी नीचे का दर्जा दे रखा है, जिसकी किसी को कोई परवाह ही नहीं है। और इसी वजह से आर्थर मेंटली इल है। और फिर आर्थर मरे के ऊपर भी चिल्लाता है, क्योंकि मरे ने सिर्फ उसे यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि मरे आर्थर का मजाक उड़ा सके अपने शो पर, क्योंकि लोगों को यही देखना पसंद है। और फिर आर्थर एक और बकवास जोक सुनाने के बहाने मरे को मार देता है बीच चलते शो में। फिर आर्थर को तो अरेस्ट कर लिया जाता है और पूरे गौतम शहर में दंगे ही दंगे हो रहे होते हैं। बाय द वे इनके शहर का नाम गौतम नहीं गौथम होता है। और इन्हीं दंगों के बीच में एक दंगाई आदमी वेन परिवार को एक गली के अंदर शूट कर देता है, जिसमें वो थॉमस वेन को मार देता है और उसकी वाइफ मार्था वेन को मार देता है, लेकिन थॉमस और मार्था के बच्चे ब्रूस वेन को जिंदा छोड़ देता है। फिर जिस पुलिस कार से आर्थर को लेके जाया जा रहा होता है, दंगाई लोग उस कार को भी रोक लेते हैं और फिर आर्थर उस कार के ऊपर चढ़ता है, वहाँ पर जोकर वाला डांस करता है और फिर लोगों को एक खून की स्माइल देता है। फिर उसके बाद आर्थर को आर्खम असाइलम में लाया जाता है, यानी आर्खम पागल खाने में, और आर्थर की थेरेपी हो रही होती है। आर्थर को तभी मन में एक जोक याद आता है और आर्थर उस जोक पर हंसता है और वो थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि कौन सा जोक है, तो आर्थर मना कर देता है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। फिर आर्थर उस रूम से बाहर जाता है और उसके पैरों पर खून लगा होता है और ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी लवर्स, आई होप आपको ये वीडियो और ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। अब आप सब प्लीज मुझे रेकमेंड कीजिए कि आपको अगली मूवी, सीरीज, वेब सीरीज, टीवी शो कौन सा चाहिए इस चैनल पर। मुझे जरूर से कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।